आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आज हम सीखेंगे कि आखिरकार क्यों प्रभु यीशु मसीह बहुत बार लोगों की ज़िंदगियों में काम नहीं करते हैं, अर्थात उनके ज़िंदगियों में अद्भुत काम नहीं होते हैं, चिन्ह और चमत्कार नहीं होते हैं। क्यों, क्या वजह है चमत्कार ना होने का, अद्भुत काम ना होने का? तो आज हम बाइबल के अनुसार से सीखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहला कारण इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यहाँ पर क्लियर प्रभु का वचन कहता है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, और लिखा है कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मेरे भाई और बहन, बाइबल में और बहुत से ऐसे उदाहरण भी हैं जहां प्रभु ने कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार से तेरे लिए हो जाए। अर्थात वे लोग जो प्रभु के पास आते थे बड़ी आशा और उम्मीद और इवन विश्वास लेकर प्रभु के पास आते थे, और जैसे उनके अंदर विश्वास था प्रभु उनके जीवन में काम करता था। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अर्थात यहाँ सूबेदार का एक सेवक था, बहुत बीमार था, और वो अपने सेवक की चंगाई के लिए सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को देखा। और सूबेदार अन्य जाति व्यक्ति था, बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास आया, और प्रभु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास के अनुसार से हो जाए, और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। अर्थात परमेश्वर को खुश करना है और परमेश्वर के काम हमारे जीवन में देखना है तो हमें हमारे जीवन में विश्वास का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मेरे भाई और बहन, जब भी प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं किसी समस्याओं को लेकर, किसी भी बातों को लेकर, तो विश्वास करें कि आपका परमेश्वर सुनने वाला है, आपका परमेश्वर आपकी कंडीशन और हालात को जानने वाला है। और प्रार्थना करने के बाद में उन विषयों को लेकर चिंता ना किया करें, उन समस्याओं को लेकर, उन कठिनाइयों को लेकर चिंता ना किया करें। यदि प्रार्थना करने के बावजूद भी आप फिर भी उन बातों को चिंता करते हैं, निराश होते हैं, इसका मतलब आपने प्रार्थना तो किया लेकिन उस प्रार्थना पर आपने विश्वास नहीं किया जो प्रार्थना आपने किया। यदि आपने विश्वास किया है तो चिंता दूर हो जाएंगी और आपको भरोसा होगा, हाँ, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मेरे हालात और परिस्थितियों को बदल देगा। और आगे वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 58 वचन में लिखा है, और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं दिखाए। अर्थात यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह नाजरत में पले बढ़े थे, अर्थात अपने नगर में आए हुए थे, और जब सारी बातें होने लगी थी तब इस पैसेज के अंत में लिखा है कि उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु ने बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए और उनके जीवनों में काम नहीं हुए। किस कारण से? उनके अविश्वास के कारण से। तो अविश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और एक बड़ा विषय है जिसके वजह से हमारे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर पाता है, जैसा कि हम इब्रानियों की पत्री में भी पढ़ा है। आगे वचन लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 17, यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्प विश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। अर्थात इस पैसेज में जब हम पढ़ेंगे तो एक व्यक्ति था और उसके संतान को मिर्गी के दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था, और उसके बच्चे को कहीं वो दुष्ट की आत्मा अर्थात मिर्गी उसे पानी में गिराती, आग में गिराती, और इस प्रकार से तमाम तकलीफों को वो उस व्यक्ति को परेशान करती थी। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति अपने बच्चे की फरियाद लेकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास में
में आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चेलाओं के प्रार्थनाओं के द्वारा उसके जीवन से दुष्ट आत्मा वो गई नहीं और वो भी ठीक नहीं हुआ। और तब प्रभु यीशु मसीह उस जगह में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास में ये व्यक्ति अपने बच्चे को लाता है और सारा हाल बताता है कि मैंने तेरे सेवकों के पास, तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लेकर आया था, लेकिन वो भी उनसे नहीं गए। और तब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर चेलों को साफ स्पष्ट रीति से डांटा कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे मेरे पास लाओ, और प्रभु यीशु ने उस मिर्गी की दुष्ट आत्मा को उस बच्चे से जीवन से डांटा और वो तुरंत ठीक हो गया। और इस बात को देखकर चेले लोग अचंभा करने लगे, और जब उस घटना से प्रभु यीशु मसीह उसके चेले लोग निकल गए, चले गए, तब उसके चेलों ने पूछा कि हे प्रभु, क्या कारण था, क्या वजह था कि हम लोग इसको ठीक नहीं कर पाए। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि बहुत सी दुष्ट आत्माएं, बहुत सी शैतानिक शक्तियां बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती हैं। अर्थात क्या उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था? प्रार्थना किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मिक जीवन में वो स्ट्रांग नहीं थे, मजबूत नहीं थे। इस कारण से वो दुष्ट आत्मा उनके जीवन से नहीं निकली थी और उस बच्चे के जीवन से दुष्ट आत्मा नहीं गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में इन हालात और परिस्थितियों से हम बदलाव चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने से और प्रार्थना करने से ही आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। इसलिए मेरे भाई और बहन, किसी भी हालात और परिस्थिति यदि आप बदलता हुआ देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो सबसे पहले आपके जीवन में विश्वास की ज़रूरत है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा सुसमाचारों में कि यदि तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तू इस पहाड़ से कह दे तो वो यहाँ से हटकर वहाँ चला जाएगा। कहने का मतलब छोटा सा भी विश्वास, अर्थात राई का दाना हम जानते हैं कितना छोटा होता है, लेकिन इतना भी विश्वास हमारे अंदर है और उस विश्वास के साथ यीशु के चरणों में जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि परिस्थितियां बदले ना, हो ही नहीं सकता कि हालात बदले ना। अब आप कहेंगे कि अगर मुझे विश्वास ना होता तो मैं प्रार्थना क्यों करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हमारा विश्वास हमारी जुबान, हमारे दिमाग तक ही रहता है, दिल में नहीं गया है। जिसका विश्वास हृदय में मजबूत रीति से बैठ गया है, वो आफतों में, समस्याओं में प्रार्थना करेगा और वो घबराएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में रहता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो अंदर से उसके अंदर कॉन्फिडेंस देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे, इसलिए विश्वास में बढ़ें। और विश्वास आपकी ज़िंदगी में तभी आएगा क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज़्यादा आप प्रभु के वचन सुनेंगे, उसके वचन के साथ समय बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा आप मसीह जीवन में, विश्वासी जीवन में मजबूत होंगे और तब आपके जीवन की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, हालात और बदलना शुरू हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस संदेश को समझ पा रहे होंगे और अपने जीवन में बढ़ने की जरूर कोशिश करें। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, आज मेरी प्रार्थना है प्रभु इस शाम की बेला के लिए प्रभु, जो आपके बच्चे मेरे परमेश्वर तमाम परिस्थिति और हालातों में है प्रभु, और इनके हालात और परिस्थितियां बदल नहीं रही हैं, तो यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, इनके हालात बदल जाए प्रभु, और इस वचन के अनुसार से ये अपने जीवन में, मसीह जीवन में, विश्वास के जीवन में बहुत से ये बढ़ोतरी पाएं। प्रिय परमेश्वर, तेरे बच्चे तेरे वचन के साथ समय बिताएं ताकि इनके आत्मिक जीवन का लेवल बढ़ता चला जाए, और प्रभु ये अपने विश्वास के कारण उन तमाम अद्भुत कामों को, तमाम प्रभु जी उन बंधनों को टूटते हुए देखने पाएं। यीशु मसीह के नाम से इनके जिंदगी से गरीबी दूर हो, कर्ज दूर हो प्रभु, असंभव बातें दूर हो, आप इनके जीवन में बहुत से आशीष दें। एक ही नाम है जो इन्हें आशीष दे सकता है, एक ही नाम है जो इन्हें चंगा कर सकता है, एक ही नाम है जो इन्हें छुटकारा दे सकता है, वो यीशु नाम है, और इसी नाम को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। प्यारे प्रभु, अपने नाम के निमित्त, अपने वचन के
निमित्त प्रभु आप इन सबको आशीष दे प्रभु। तेरे दास होने के नाते इनके जीवन की बीमारियां दूर हो जाए, ये दुष्ट अंधकार की शक्तियों से आज़ाद हों प्रभु, ये चंगाई को पाएं प्रभु, इनके जीवन में द्वार खुल जाए, इनके जीवन को आप भविष्य बनाए प्रभु जी। और प्रभु जितने भयानक बीमारियों में हैं वो सब चंगे हो जाएं, रोगी चंगे हो जाएं प्रभु, इनका विश्वास तुझ में और बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं इस शाम की बेला के लिए। प्रत्येक जन को आप आशीष दें और तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ मोटिवेशनल पाया है तो ज़रूर अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ आने वाले और नई वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले नए टॉपिक में नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।